अमन कुमार है और रहने वाला मैं जिला समस्तीपुर बिहार से हूँ। दोस्तों बात करें इस बिजनेस में आने की तो अनुमान हर इंसान के जीवन में वो दिन आता है जब वो चाहता है कि चलो अपने पैरों पे खड़ा होया जाए, रोजी रोटी की तलाश में कुछ किया जाए। आज से लगभग 5-6 साल पहले मैं भी अपने गाँव से पटना रोजी रोटी की तलाश में आया था। यहाँ आने के बाद मैं छोटे से जाँच घर में काम करने का शुरुआत किया। जाँच घर में काम करते हुए लगभग 2 साल बीत गए थे। महीने का मैं 2500 रुपये कमा रहा था और हमारी जिंदगी इसी प्रकार से चल रही थी। ऐसा हुआ कि एक दिन काम करते करते कुछ आसपास के लोगों से हमारी जान पहचान हो जाती है और आके हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट करवाया करते थे। और इसी दौरान क्या हुआ कि उनका कुछ टेस्ट होता है जब आपका जान पहचान हो जाए किसी दुकानदार से, किसी बिजनेस वाले से, उधार भी चलती है वहाँ पे, हाँ या ना। तो उन्होंने क्या किया, काम करवाना शुरू किया हमारे साथ और उनका लगभग 14,000 रुपये की उधारी आ गई। 14,000 की उधारी आ जाने के बाद जब उधारी 14,000 आ गई उसके बाद वो दिखना बंद कर दिए। लगभग 3-4 महीने तक हमसे मुलाकात हुई नहीं और मुझे ऐसा अंदर लग रहा था कि शायद हमारी पैसे गई है, अब हमारी पैसे वापस आने वाली है नहीं। मैं 2-4 बार कॉल लगाया करता था उनको कि आप पैसे दे दें, लेकिन कभी कॉल उठाया, कभी नहीं उठाया, कभी बोला इस शहर में नहीं हूँ, कभी आके मिल लेंगे। तो हमने मन ही में इस बात को मान लिया था कि शायद हमारी पैसे वापस मिलने वाली है नहीं, क्योंकि लगभग उस 6 महीने के बाद एक दिन वो व्यक्ति स्वयं एक लैपटॉप हाथ में लेकर हमारे लैब पे आ जाते हैं और आके मुझे बिजनेस के बारे में बताने की शुरुआत करते हैं कि ऐसा बिजनेस जहाँ से जीवन में एक बार प्रोडक्ट लेकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हफ्ते का 2 लाख कमा सकते हैं, महीने का 8 लाख कमा सकते हैं और जिंदगी जैसी चल रही है इससे बढ़िया बना सकते हैं। लगभग 45 मिनट तक हमने वो अपने बिजनेस प्लान के बारे में समझाया और मैं अपना रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उनके प्लान को खत्म हो जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि इसमें करना क्या पड़ेगा। उन्हें लगा कि शायद मैं प्लान समझा नहीं हूँ, दोबारा समझाने का उन्होंने मुझे कोशिश किया। मुझे क्या लगा कि शायद 45-50 मिनट मेरा टाइम और लेंगे। मैंने बोला नहीं मैं समझ गया हूँ, करना क्या है बताइए। उन्होंने बताया उस टाइम कि आपको 8,000 रुपये की पैकेज मिलेगी और आपकी आईडी लग जाएगी और फिर काम करके यहाँ से अपना काम शुरू हो जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अगले क्या 14,000 रुपये बाकी है, 6 महीने से दे नहीं रहा है, पैसे ना देकर 8,000 का कपड़ा ही दे दे, अपना काम तो बना कि 8,000 का कपड़ा मिल गया हमें। मैंने बोला ठीक है आपके पास पैसे हैं, आप आईडी लगा दीजिए। आईडी लग गई, प्रोडक्ट भी आ गया। उसके बाद फिर वो वापस दूसरे शहर से ले गए, फिर हमारे इस बिजनेस के बारे में कोई चर्चा नहीं और मन ही मन हम इस बात को लेकर खुश थे कि 14,000 में से 8,000 हमारी निकल गई। सही है। फिर क्या हुआ कि उसी दौरान जब मैं जांच घर में काम किया करता था, घर पे जाके भी लोगों का सैंपल लिया करता था। उसी बीच में एक ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई जिनके घर पे मैं जाया करता था अक्सर ब्लड टेस्ट करने के लिए, सैंपल लेने के लिए। जहाँ पे कि मैंने क्या देखा कि उनके घर में कुछ सेफ शॉप पर के सामान पड़े थे, कुछ कार्टन वगैरह हमने देखा। तो मुझे याद आया कि हमने इस बिजनेस में है, तब तक हमारा ज्वाइन के लगभग 9 महीने का वक्त गुजर चुका था। मैंने उस सर से पूछा कि सर इस बिजनेस के बारे में तो हम जानते हैं, हमारी भी आईडी इसमें लगी हुई है, जबकि उनसे हमारी पुरानी कोई जान पहचान नहीं थी, वो भी हमारे ग्राहक ही थे। जब पता करते करते मालूम क्या चला गलती से कि हम उन्हीं के टीम में कहीं ना कहीं ज्वाइन थे नीचे आके। फिर उन्होंने बोला कि चलो अब मिलकर काम करते, बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत समझाया कि हमने बिजनेस करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, बस अपनी उधारी पैसे वसूलने के चक्कर में ज्वाइन कर गया था। हम चाहेंगे कि जिस व्यक्ति से मुलाकात हुआ, इस बिजनेस में हमने शुरुआत किया दोबारा, उनके लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली हो जाए मिस्टर सुकांत कुमार सर के लिए। बस उसी जांच के दौरान में सर से हमारी मुलाकात हुई, उनके घर पर सेफ शॉप का कुछ वो कार्टून वगैरह देखा, पूछ लिया, सर ने बताया कि मैं कर रहा हूँ। और फिर जब पता पूछने लगे हमसे, मालूम क्या चला कि उन्हीं के टीम में मैं कहीं ना कहीं ज्वाइन था। तब तक ज्वाइन किया लगभग 9 महीने बीता था, दिसंबर का महीना था। एक दिन सर ऐसे लैब पे आ गए और पूछे कि मन जी पैसे आप कितने दिन से लैब में कमा रहे हैं। हमने बोला कि सर 2 साल से काम कर रहा हूँ। बोले कि आपके जीवन में सिर्फ पैसे कमाना ही मेन मकसद है कि घूमना फिरना भी है। मैंने बोला कि नहीं, घूमना फिरना भी हमें चाहिए। तो बोला कल जो है ना हम लोग यहाँ से वैशाली से चलेंगे घूमने के लिए। तो समस्तीपुर से एक वैशाली सुपर फास्ट ट्रेन आती है टुंडला दिल्ली के लिए। तो मुझे लगा कि शायद ये वो वैशाली नहीं, वैशाली घूमने की जगह, वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। और हमने हामी भर दिया, कल संडे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घूम के आ जाएंगे दोनों लोग। तो सर बोले कुछ पैसा भी लगेगा। बोले कोई बात नहीं सर, हमें घूमना है तो पैसा देना पड़ेगा। कितना लगेगा? तो ज़्यादा ना, 1500-2000 लगेगा। उस टाइम जब हमारी ये बात हो रही थी, मेरे पास 1000 रुपये थे, निकाल के सर को दे दिया। कल सुबह 10 बजे ट्रेन थी और सुबह 9 बजे के आसपास सर हमारे रूम पे आ गए। ठंडे का दिन था, संडे का दिन था, मैं अपने रूम पे ही था। जैसे तैसे उठा के और समस्तीपुर स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठे के जब गाड़ी हाजीपुर आ गई ना, हमने बोला कि सर
अब तो हाजीपुर आ गए, यहीं से वैशाली जाना, उतर जाते हैं। बोले नहीं बैठिए अभी चलते हैं और आगे। तो मैं कभी ज़्यादा घूमा नहीं था, बस समस्तीपुर और पटना में काम के दौरान ही रहा करता था। तो मुझे लगा वैशाली जाना कोई और शॉर्टकट रास्ता होगा। वहाँ से गाड़ी खोली, गाड़ी सीधे गोरखपुर आई। मैं बोला सर तो पूरा बिहार पार कर गया, अब कौन सी वैशाली घूमेंगे हम लोग, अब तो वैशाली का पूरा बिहार खत्म हो गया। सब बोले नहीं थोड़ा सा प्लान हम चेंज कर दिए, कभी ताजमहल देखें क्या। मैंने बोला ना। तो बोले कि चल के ताजमहल देख लेते, वैशाली अपनी बगल की चीज़, जब मर्जी करेंगे 2 घंटे में घूम के आ जाएंगे। फिर मैंने बोला सर लैब पे तो मैंने किसी को बोला नहीं। फिर वहाँ से कॉल वॉल करके कैसे मैनेज करके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब इस हॉल के अंदर में आया तो देखा कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति इस बिजनेस रिटायर हो रहे थे, और उस समय तक मुझे बिजनेस के बारे में ABCD कुछ मालूम नहीं था। यहाँ पे आया, देखा एक व्यक्ति डायमंड बन रहे थे, उनका प्रोग्राम देखा। शाम को जब बाहर निकला तो सर हमने पूछा सर आपको क्या क्या अच्छा लगा। तो शुरुआत से जो जो हमें अच्छा लगा, सर मैंने ताजमहल देखा अच्छी लगी, इतनी बड़ी होटल्स नहीं देखी थी वो अच्छी लगी, और उस टाइम लगभग मैं 23-24 साल की उम्र में पहली बार बुफे सिस्टम में खाया था। गांव में ये सिस्टम नहीं चलता, तो मुझे वो भी अच्छा लगा था। मैं बोला सर वो भी अच्छा लगा। आपको एंटरटेन के लिए बीच बीच में डांस कराया गया। सर ने पूछा और क्या अच्छा लगा, तो हम मालूम चला कि उसको प्रोफेशनली हम डांस बोलते हैं। बोला कि सर बीच बीच में वो नाच हो रही थी वही मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो सर ने बोला अच्छा वो भी अच्छा, और क्या अच्छा लगा। तो लास्ट बोला सर व्हाइट ड्रेस वाला आदमी जो स्टेज पर गया था ना, और वो जो बातें बता रहा था, बातें बहुत अच्छी लगी हमें। तो सर ने छूटते ही कहा कि वही व्हाइट ड्रेस वाला आदमी बनने के लिए इस काम को करना पड़ता है। मैंने बोला सर काम कैसा मुझे नहीं मालूम, मैं बिजनेस को समझ के ज्वाइन नहीं किया हूँ, लेकिन अगर काम करके आदमी वैसा बन जाए ना तो मैं इस काम को करूंगा जरूर। और मैं वापस यहाँ से गया, दोबारा इस बिजनेस प्लान को समझा और यहाँ पे काम करने की शुरुआत की। काम करने की शुरुआत की 2, 4, 10 लोगों से मिला, लोगों ने मना कर दिया। जहाँ पे वो भाई साहब ने बताया था प्लान वाला कि आपको हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख मिलेगा, ज्वाइन किए। लगभग साल भर गुजरने वाले थे, 2 रुपये की भी चेक नहीं आई थी। मैंने फिर धीरे धीरे काम को कम कर दिया, अपने लैब वाले काम में लग गया। वापस से दिन फिर मुलाकात हुई। मैं बोला सर मैं कितने लोगों को बताया हूँ लेकिन लोग को ज्वाइन करते नहीं, पैसे आते नहीं, अभी तक 1000 रुपये भी नहीं आया है। तो सर अच्छा सवाल किया, जो उस मुझे ऐसा मानना है मेरा कि उसी सवाल की वजह से आज इस बिजनेस में मैं अभी तक यहाँ पे टिका हुआ हूँ। सर ने बोला कि लैब के काम को जो आप करते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ा। मैंने बोला सर उसके लिए हमने DMLT और BMLT दोनों कोर्स किया, 5 साल लगभग समय लग गया, उसके बाद मैं इस काम को कर रहा हूँ। सर ने बोला कि आपको कितना इनकम यहाँ से आ रहा। हमने बोला महीने की 2500 हमारी तनख्वाह है वो हमें मिल रही है। बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया कि जब महीने की 2500 कमाने के लिए आपको 5 साल सीखना पड़ सकता है, 5 साल पढ़ना पड़ सकता है, तो क्या लगता है कि जहाँ से महीने की 8 लाख की बात कर रहे हैं वहाँ से सीखना नहीं पड़ेगा क्या। मैंने बोला कि बिल्कुल सीखना तो सर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कमाना है ना, बड़ा काम करना है ना, तो आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के सेमिनार में जाकर सीखना पड़ेगा। फिर हमने पता लिया सेमिनार का, पता लिया ट्रेनिंग का, और काम करने की शुरुआत किया। सिर्फ सीखते रहने की वजह से और उनकी बातों को मानने की वजह से आज इस बिजनेस में ऊपर जैसे लेवल को प्राप्त किया। थैंक यू। आज जो हमें ये लेवल मिला है पड़ता, इसमें सिर्फ हमारा योगदान नहीं है, हमारे टीम के जितने भी लोग हैं उनके दिन रात की मेहनत की वजह से और हमारे अप्लायंस, हमारे सीनियर्स की मार्गदर्शन की वजह से आज ये लेवल हमें मिला है। इसमें आप सारे लोगों का बहुत बहुत योगदान है, बहुत बहुत आभारी दिल से आप सारे लोगों का। काम करते चला गया, जहाँ पे महीने का 2500 कमाता था, जब आगे की बात, जब भी सोचने की बात आती थी कभी महीने का 8000, 10000 कमा लूंगा, ऐसे ही ख्याल हमारे मन में आते थे। कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि महीने की लाखों आते होंगे, किसी के आएंगे भी। सिर्फ सीखने की वजह से और अपने अप्लायंस की बातों को मानने की वजह से, जहाँ पे हम पटना में लगातार 12-13 घंटा रोज ड्यूटी करके महीने की 2500 रुपये कमा रहे थे, आज भी उसी शहर में मेहनत करके पसीने बहा के इस बिजनेस ऐसे दिन आए कि रोज के भी 2500 से ज़्यादा का इनकम हमने यहाँ से लिया। जब उस लैब के अंदर मैं काम किया करता था, 2500 का हमारा वेतन हुआ करता था, और 2 दोस्त मिलके पटना में एक जगह खोजाएं मिली, वहाँ पे 1200 के रूम में रहा करते, 600 वो देता, 600 हम देते। हमारा दोस्त रेलवे RMS में काम करता था, एक साइकिल थी, दिन में उससे लैब की ड्यूटी हम करते थे और RMS में रात में ड्यूटी वो करता था। ऐसे करके क्या एक ही साइकिल से दोनों काम चला करता था। जब काम थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 1.5 साल काम करने के बाद हमने यहाँ से पहला अचीवमेंट बाइक लिया था, जो लगभग 68,500 रुपये की थी। काम करता चला गया, काम करता और आगे बढ़ता चला गया, टीम बड़ा होता चला गया। और इस बिजनेस में ऐसा भी दिन आया जब यहाँ से हमने अपने लिए वही कोविड के समय 2020 में 15 लाख रुपए का किया सेल्टॉस का कार भी परचेज किया। तो ये सब कुछ अचीवमेंट हो पाया अगर है तो हमारे बिजनेस की वजह से, सिस्टम की वजह से और हमारे सारे ग्रेट मेंटर्स के मार्गदर्शन की वजह से। ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, जो अचीवमेंट हमारे पास आया है ना, आज यही सेम अचीवमेंट आपके पास भी है, सेम होगा आपके पास भी है।
इसे पकड़ के मेहनत करके जिंदगी को यहाँ से हमने कई लोगों का बदलते देखा, खुद की भी बदलती देखी है। तो अगर इस बिजनेस को लगातार भरोसे के साथ किया जाए तो वाकई जिंदगी यहाँ से बदलती है। लगातार काम करते चला गया, आगे बढ़ता चला गया, अचीवमेंट लेते चले गए, देश विदेश घूमने का भी मौका मिलता चला गया, और आज सिर्फ मेहनत करने की वजह से, सीखने की वजह से आज आपके सामने यहाँ पे है। आज हमारे बीच में हमारे बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे मार्गदर्शक हैं, उनसे हमें कुछ सीखने की बारी है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।